जी नाज़रीन, जब मैं वहाँ पे बैठा हुआ था तो बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी, तो मैंने कहा कि देखूँ कहाँ से आ रही है, तो वो खुशबू खींचती-खींचती मुझे यहाँ तक ले आई। तो बड़ा ही कोई ज़बरदस्त सा परफ्यूम लगाया हुआ है इन्होंने, बड़े वेल मेंटेन्ड अंकल हैं, बैज लगाया हुआ है, पाकिस्तान के झंडे की तरह का कलर पहना हुआ है और बहुत सूट कर रहा है इन पे। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट अ पर्सनैलिटी, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी यानी मच। कि आपको देख के लगता है कि वाक़ई अगर जब मैं भी कल को यानी कि इस एज पे पहुँचूँ तो ऐसे ही टिप टॉप वेल मेंटेन्ड रहूँ। बड़ी अच्छी बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तर शेख है। अख्तर शेख नाम है आपका। क्या करते थे? थोड़ा-सा बताइए अपने बारे में। मैं केएससी में ऑफिसर था, अच्छा, अच्छा। वहाँ से रिटायरमेंट हुआ। वहाँ से रिटायर हुए भी कितना टाइम हो गया? 2013 में रिटायर हुआ। अच्छा, यानी कि आपको अभी अगर हम देखें तो 12 से 15 साल हो चुके हैं रिटायर हुए हुए। तो रिटायर होने के बाद की ज़िंदगी क्या थी? 13 साल हो गए रिटायर हुए। जी जी। उसके बाद जो है पैसे आने बंद हो गए, जो हमें फ्री अलाउंसेस वगैरह थे। अलाउंसेस वगैरह सारे बंद कर दिए उन्होंने, क्योंकि इससे पहले जो केईएसयू था, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन, तो वो 5 साल तक जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ देता था रिटायरमेंट के बाद भी। और ये तमाम जो बच्चे, बीवी, माँ बाप सबकी जो है मतलब हमें फैसिलिटीज मिलती थी। और फिर इलेक्ट्रिसिटी भी जो है हमें 2 साल तक जो है फ्री मिलती थी। और हमारा तो जो है अनलिमिटेड हमारा जो है केएससी का सिलसिला था। तो ये समझ लेंगे 2 एसी 24 आवर चलते थे। सही। और काफ़ी फैसिलिटीज थी। और घर में 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, एक घर के लिए, एक हमारे लिए। वेल ऑफ फैमिली। तो जाहिर है जब आँख खुली तो घर में गाड़ी थी। सही। तो वालिदैन भी जो है ना पढ़े लिखे माशाल्लाह जो है ना ग्रेजुएट थे। तो उस ज़माने में आप अंदाज़ा लगा लें कि जो ग्रेजुएट होते थे तो वो क्या होते होंगे। क्या है? हमने जो ना ग्रेजुएशन किया 74-75 कराची से ग्रेजुएशन किया। कराची यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी से। यानी कि अगर अब बात करें तो ये कराची यूनिवर्सिटी के वो बैच है, वो पिलर है कराची यूनिवर्सिटी का, जहाँ से अब हमारी तरह की नौजवान नस्ल जो है वो फैज़याब होके इल्म हासिल करके निकल रही है। तो जब उस टाइम पे अगर इन जैसे बुज़ुर्गों की बात की जाए जिन्होंने जो है वो 74 में जो है वो वहाँ से ग्रेजुएशन की थी, तो उस टाइम पे यानी कि पिलर्स हैं कराची यूनिवर्सिटी के। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये वो जगह है, ये वो यानी कि चीज़ है कराची यूनिवर्सिटी की, वो शख्सियत हैं यानी कि इन्हीं की जगह से गुजरे भी वो आज भी कराची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे मैं और आप जो यूथ है हमारी वो आज गुजरती है और वहाँ पे इल्म हासिल करती है। तो अंकल यहाँ पे आने की वजूहत क्या बनी? बस रिटायरमेंट के बाद जो वहाँ से ग्रेजुएटी हमारा पैसा वगैरह वहाँ से हमें मिला, प्रोविडेंट फंड वगैरह हमें मिला, तो अच्छा खासा पैसा था। वो तकरीबन 28-30 लाख रुपए था। 28-30 लाख। और 2013 में आप रिटायर हुए, तो यानी कि 28-30 लाख तो उस टाइम पे बड़ी जो है वो वैल्यू रखता वैल्यू था। जी हाँ। और उसके अलावा भी जो पूरी ज़िंदगी कमाया था उसमें से कुछ पसोपेश किया था हमने। बेगम ने नहीं, बीवी ने नहीं, उसने तो जो हाथ में आया उसने खर्च किया। खर्च कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। अब अंदाज़ा लगा लें कि 2 गाड़ियाँ घर में थी और टोटल 4 अफराद घर में, 2 बेटियाँ और बीवी और शौहर, बस। तो आप 2013 में यहाँ पे आए थे? नहीं, 2013 में नहीं आया, मैं 2016 में आया। 2016 में आए, यानी कि आपको भी 9 साल हो गए यहाँ पे। जी हाँ। तो जाते हैं मिलने के लिए फैमिली से? हाँ, एक आध दफ़ा कोशिश की हमने, लेकिन ये कि
रिस्पांस अच्छा नहीं मिला। यहाँ पे खुद आए थे या वो छोड़ के गए? खुद आए। खुद आ गए। आने की क्या वजूहत बनी? बस नहीं बनी घर में, यानी रिटायरमेंट के बाद नहीं बनी? नहीं बनी। रिटायरमेंट से पहले सब चीज़ अच्छी थी, रिटायरमेंट हुआ, पैसे आने बंद हो गए, तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। वो जो पैसे मिले वहाँ से, तो हमें तो तजर्बा नहीं था ना किसी बिजनेस वगैरह का। बिल्कुल। नौकरी कर सारी ज़िंदगी नौकरी की, तो उन्होंने हमसे जना बड़े प्यार मोहब्बत से अपने पीछे जो लोग जो औरतें अपने माँ बाप और बहन भाइयों के साथ मिली जुली भी होती हैं, अपने ससुराल की तरफ नहीं देखती, तो उनका असर यही होता है। उन्होंने अपना जना वहाँ पे देखा दाखा, भाइयों से बात की, वो सारा पैसा जो है भाई के हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने वादा किया कि जी आपको घर का किराया भी मिलेगा, आपको बच्चों की जो है ना तालीम के पैसे भी मिलेंगे, आपको खाने पीने के लिए भी मिलेगा, हर चीज़ आपको मिलेगी, जो चीज़ भी आपको नीडेड होगी यू कैन गेट। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन वो ऐसा नहीं भी हुआ और बहुत ना होने के बराबर चीज़ें और ख़राब होती चली गई। हाँ, मामला जो है वो इसी तरह से जना खराब हुए। पूछा कि भाई वो फलाने पैसे उन्होंने कहा था कि हम देंगे, तो वो तो अभी तक नहीं मिले, तो वो थोड़ी सी बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। जी हाँ, ये बात खराब होना शुरू हुई जब आपने अपने हक के पैसों के बारे में बात करना शुरू की, तो फिर उसमें फिर हाँ, लड़ाइयाँ डलना शुरू हो गई। घर का सारा फर्नीचर बेच कराची के में कहाँ रिहाइश थी? कराची में गुलिस्तान जौहर जौहर में रिहाइश थी। घर का सारा सामान बेच दिया गया। घर का सारा सामान बेच के उन्होंने कहा कि जना आप हमारे साथ जना रहें, सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहें। 1 महीना रहे, जो जेब में था सब निकाल के उनके हवाले कर दिया कि ठीक है जी, आप जब सब साथ में रहना है, सारा पैसा भी इकट्ठा कर लेते हैं, एक ही जगह कर लेते हैं। यानी अपने साले के साथ आप रहना हाँ, शुरू। साले साहब, बड़े साले साहब, बड़े साले साथ। और छोटे साले को उस वक्त पैसे दे दिए जब रिटायरमेंट हुआ, तो कुछ भी पास हमारे नहीं रहा। एक गाड़ी थी मेरे नाम की, वो उन्होंने अपने साइन से मेरे साइन बना के जाली साइन कर दी। जाली साइन करके उन्होंने बेच दी। बेटियां नहीं आती यहाँ पे मिलने के लिए? नहीं, कभी बेटियों ने मुड़ के नहीं पूछा आपका? नहीं, याद आती है? जाहिर है हमें तो बहुत याद आती है। हम तो हर नमाज में उनके लिए जाना दुआ करते हैं। यही बात है। और बाकी ये हमारी ये है लोगों से जना, जो ख़वातीन जिनके घरों में हैं, वो कभी भी उन पे ऐसा एतबार ना करें जैसे हमने किया और हम यहाँ आ गए। क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल की यंग जनरेशन को? यंग जनरेशन को जना हम यही मैसेज देंगे कि वालिदैन की जितनी मैक्सिमम खिदमत हो सकती है करें और जन्नत का माल। मैं इंग्लैंड छोड़ के जना वालिदैन के लिए पाकिस्तान आया। कितने बहन भाई थे? हम लोग 6 भाई और 3 बहनें हैं। और उनमें से भी किसी ने कभी राब्ता नहीं किया? नहीं, सबसे राब्ता है। सबसे राब्ता है, लेकिन कोई रखने को तैयार नहीं। नहीं, अब 2 भाई जो है स्वीडन में हैं, अच्छा अच्छा। एक भाई जो है अमेरिका में है, एक बहन इंग्लैंड में है। फैमिली समेत सब अच्छा, सब लोग बाहर सेटल्ड है। सब सेटल्ड हैं। दिल करता है उनसे मिलने का? बहुत दिल करता है, बहुत दिल करता है, लेकिन जाके क्या करेंगे, Exactly. क्योंकि वहाँ कोई काम नहीं कर सकते हम। 60 साल के बाद जो ना वो लोग 64 साल उन्होंने कर दिया, अब 64 कर दिया, एज लिमिट कम कर दिया, तो रिटायरमेंट की जो ना 64 कर दी उन्होंने। बस
यही है। यहाँ पे दिन कैसा गुजरता है? यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अपने घर में भी शायद हम ऐसा नहीं खाते पीते थे जैसा कि यहाँ पे खाते पीते हैं, माशाल्लाह। और सब लोग जो है आपस में प्यार मोहब्बत से सारे रहते हैं। दोस्त हैं अपने। हाँ, इतना प्यार मोहब्बत जो है हमें कहाँ मिलेगा? कहाँ ये अपनाइयत कहाँ मिलेगी? नहीं मिलेगा। यानी अपनों से बढ़ के सब अपने हैं। बिल्कुल। देखा आपने कि यही कहा जाता है, यही अपनी जनरेशन को भी मैसेज है कि अपने वालिदैन का ख्याल रखें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने वालिदैन की कदर करें। यही वो उम्र है कि अगर इस उम्र में अपने वालिदैन का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर एक मेरी बात हमेशा याद रखें कि आपको भी कल को बूढ़े होना है और आपको भी कल को चल के माँ बाप बनना है। मज़ीद यहाँ पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी, तो यहाँ पे एक और बुजुर्ग मौजूद है, उनसे ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? आपका खैरियत है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपने बड़ी करम नवाजी कि आप पूरा चैनल यहाँ ले आए। हाँ, हाँ, बड़ी thank you वजह से so much। अच्छा, यहाँ पे कैसे आए? अल्लाह का बस जी मुझे कोई हादसा हो गए मेरे बच्चों के साथ, अच्छा, समझे ना सही। मैं बलूचिस्तान के रहने वाला बलूचिस्तान के रहने वाले हैं। मैं बलोच हूँ खुद। अच्छा अच्छा। या, तो वहाँ हादसे हो गए, मेरे बच्चे और बीवी जो फौत हो गई, तो उसके चक्कर में मैं गवर्नमेंट मुलाजिम था। अच्छा, आप गवर्नमेंट मुलाजिम थे? फिर वो क्या है कि 5-6 साल हम कोमे में चले गए। ओह, बीमार हो गए आप? लाहौर हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल है बहुत बड़ी हॉस्पिटल, रेलवे की है लाहौर में, तो वहाँ चले। उसके बाद फिर घर आए तो कहते हैं कि अपने ने लूटते नहीं हैं, गैर लूटते हैं, लेकिन हमें अपनों ने लूट दिया, कुछ नहीं छोड़ा। फिर उसकी गुर्बत ऐसी हो गई कि सिर्फ वालदा बच गई थी। अच्छा, तो उसको लेके हम नवाब शाह आ गए जनाब। ये यानी अपने सारा लूट लाट के चले साहब सब लूट लाट के चले गए। उसके बाद फिर अल्लाह का करम है, फिर यहाँ किसी हालत में पहुँचे, किसी शख्स ने मुझे, यहाँ शालीमार कोच का ड्राइवर था एक, गए? वो हमारे साथ ही रहता था। अच्छा, तो उसने देखा कि भाई ये अकेला आदमी है, वालदा है बुढ़ी, समझे से यहाँ ये सारा दिन 50 रुपये मिलते थे हमें सारा दिन मजदूरी करने की। तो उसने कहा मैं आपको ऐसी जगह छोड़ाता हूँ बाबा जहाँ आपको सर छुपाने के लिए रोटी वगैरह ये है, कुछ न छुपेंगे। तो दूसरे दिन मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। तो कुछ अर्सा मैं वहीं रहा। उसके बाद मेरी तबीयत और बिगड़ गई। फिर उस शख्स ने मुझे यहाँ पहुँचाया एदी में, सोराब गोट। सोराब गोट एक साइड। जी हाँ। उसके बाद में 16-17 दिन जो है वहाँ एक दूसरा क्वार्टर है, समझे, हाँ। उधर रहा। सोराब गोट पे जो बना हुआ है। जी हाँ। सही। और उसके बाद फिर यहाँ आया हूँ। यहाँ मुझे 7 साल हो गए 7 तकरीबन, साल हो गए 7 साल। जी हाँ जी। और अल्लाह की करम है कि यहाँ इतनी सहूलत है कि कराची के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे ज़्यादातर, वो घर छोड़ के यहाँ आ जाते हैं क्योंकि घर में उन्हें कुछ चीज़ नहीं मिलेगी। यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, ऐसी आसाइशें मिलती हैं जनाब। और यहाँ का जो सेक्रेटार है यासिन साहब हैं, बहुत बेहतरीन आदमी हैं। जब तक ये है इनकी ज़िंदगी है तो ये जो इदारा है ना, यहाँ बहुत खामोश रहेगा, समझो। इसीलिए वो घर छोड़ के यहाँ रहते हैं, हफ्ते में जाते हैं 2-4 दिन घर गुजारने। लेकिन इदारा ये है कि ये यहाँ बादशाहों जैसा ताम मिलता है। जैसे बादशाह हैं उन्हें रोज़ यहाँ पार्टी हैं, 2-2, 3-3 पार्टी हैं, कॉलेज आते हैं, दूसरी पार्टियाँ आती हैं। और ये एरिया जो है ना 1 नंबर है, यहाँ सब सरमायाकार रहते हैं। जी हाँ जनाब, बस यही ज़िंदगी है और अल्लाह के करम है, बड़ी नवाजिश है, ज़िंदगी गुजर रही है अच्छी। कितनी उम्र है? अभी मैं 77 है मेरी। 77। जी हाँ सर। सही, यानी कि आप 7 साल आपको यहाँ पे हो चुके हैं और आप गवर्नमेंट जो है वो मुलाजिम थे। 20 में मैं आया था। मैं कभी कोशिश की अपने बहन भाइयों से मिलने तो की? देखिए बहन भाई मेरा है ही कोई नहीं। अच्छा, मैं सबसे छोटा था सबसे छोटे? अपने ख़ानदान पूरे में, चचा मामू या ताए या भाइयों बहनें, मैं सबसे छोटा ही था, समझे सर। और मैं अपनी कमाई में प्राइवेट तालीम हासिल की मैंने। आप जैसे यार दोस्त मिलते, कोई पढ़े होते उसको किताब ले लेता, पूछता, दिन में मजदूरी करता कोटा में। यानी कि ये तमाम लोगों का आशियाना है जहाँ पे हर कोई बहुत मुतमईन है
हर कोई ये कहता है कि हम यहाँ पे अपनी बादशाहत के साथ शहनशाही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे जो इंचार्ज साहब से हमने बात की, उन्होंने भी हमें यही कहा कि यहाँ पे जो आ जाता है फिर उसका जाने को दिल नहीं करता। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो यहाँ पर आ जाए तो फिर उसका जाने को दिल इसलिए भी नहीं करता होगा कि जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, जो यहाँ पे आसाइशें दी जा रही हैं, जो आराम और सुकून इनको इनके घर वालों से नहीं मिल सका, अपनाइयत प्यार नहीं मिल सका, तो वो यहाँ पे उनको मिलता है। तो फिर ऐसे जब इतनी चीज़ें मिल रही हों एक ही छत के नीचे, तो फिर किसका दिल चाहेगा यहाँ से जाने में। मज़ीद यहाँ पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। एक और यहाँ पे अंकल मौजूद हैं। उन्होंने जब हमें देखा तो काफ़ी एक्साइटेड थे कि मेरा भी इंटरव्यू लो। हालांकि पता चला कि थोड़ा सा ऊंचा सुनते हैं, थोड़ा सा स्पेशल है, लेकिन इनकी ये ख्वाहिश थी तो मैंने कहा कि मैं इनसे ज़रूर बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है भाई। क्या नाम है आपका? आरिफ आरिफ नाम है। कब से हैं आप? भाई मेरा छोड़ के आया था एक घंटा। भाई मेरा आए और लेने नहीं आया, अच्छा, भाई छोड़ के चला गया, लेने नहीं आया? रहते ही नहीं है, लेने कोई नहीं आते यार। नहीं आते लेने के लिए। कब से आप यहाँ? 5 साल। 5 साल से हैं। भाई छोड़ के गया आपको? हाँ। और क्या बोल के छोड़ के गया? मैं तुमको नहीं लेके जाऊँगा भैया, घर पे यहीं रहना। तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा? हाँ। तो आपने बोला नहीं कि मुझे क्यों आप यहाँ पे क्यों छोड़ के जा रहे हो? मैं क्यों लेके जाओ? नहीं, मैं नहीं लेके जाऊँगा, ऐसे बोल दिया। फैमिली थी आपकी? मेरी वालदा थी मेरी। हाँ। वालदा फोटो हो गई, छोटी बहन थी, तो इनकाल हो गया अहमदाबाद में। आबर भाई था तो इनकाल हो गया। हाय। क्या पैगाम देंगे अपने भाई को अगर वो हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे? बोलो आके ले जाओ। ले जाओ। दिल करता है उनसे दिल मिलने करता का। है, दिल करता है उसको गले से रोना आता है यार। रोना आता है। ये दिल करता है कि उससे मिल लूं एक दफा। हाँ। भाई इनके भाई जहाँ पे भी हैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आए, इनसे मिलें। ये तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, जिनको आप रोना आता है। यानी कि आप 5 से 6 साल पहले जब इनको आप यहाँ पे छोड़ के चले गए, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन कम से कम इनसे मिले आके, इनसे मिले आके, या आपसे मिलना चाहते हैं। ये तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, चाहते हैं कि इनसे गले लगें आप। यानी कि भाई भाई का रिश्ता तो वो रिश्ता होता है जो ख़त्म करे तो ख़त्म नहीं होता, तो फिर आप इस तरह कैसे कर सकते हैं? तो अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आएँ, आके इनसे मिलें, इनके पास बैठें, इनको लेके जाएं। ये कहते हैं कि मुझे लेके जाओ यहाँ से, मेरा दिल करता है मिलने के लिए। भाई उसको वो आके लेके जाए अपने घर पे। क्या कह रहे हैं कि मुझे लेके जाएं। कदर करें ऐसे लोगों की, ये हीरे हैं, ये रौनक है आपके घर की। इनको ऐसे यहाँ पे मान ना होने दें, इनको लेके जाएं, इनसे मिलें। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, आज आपने देखा कि हम मौजूद थे एदी सेंटर के ओल्ड एज होम में, जहाँ पे ये तमाम बुज़ुर्ग कहना सही लफ्ज़ है, यानी कि ये बुज़ुर्ग अपनी ज़िंदगी को गुज़र बसर कर रहे हैं यहाँ पे। यानी कि वो बदबख्त लोग जो अपने घर की रौनकों को, अपने घर की उस रौनक को, अपने घरों को मांद करके, अपने घरों को सुनसान करके, अपने घर की रौनकों को यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। और ऐसे में अब्दुल सत्तार एदी साहब, जिन्होंने एदी सेंटर की बुनियाद रखी, और उस मिशन को फैसल एदी साहब जो हैं वो आगे लेके गामजन हैं। ऐसे में यहाँ पे एदी ओल्ड एज होम में जो है ये तमाम जो बुज़ुर्ग हैं वो रह रहे हैं, और ये उन तमाम बुज़ुर्गान का ये आशियाना है। ये वो अब उनका आशियाना है जहाँ पे ये लोग बहुत सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं। प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा कि खुदारा, बार बार कह रहा हूँ, खुदारा, इस तरह की हरकतें ना करें, इस तरह का कदम ना उठाएं कि अपने आज के इस सुकून की खातिर अपने कल को आप दाव पे लगा दें। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि सिर्फ अपने आज के सुकून के लिए अपनी जन्नत को अपने आप से दूर ना करें। यहाँ पे बहुत सारे बुज़ुर्ग मौजूद हैं, सबके एक
आंखों में एक इंतज़ार देखा आज मैंने, कि वो इंतज़ार जो अपने प्यारों के लिए वो यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। आया कि वो, यानी कि उनको पता है कि वो उनसे मिलने नहीं आएंगे, लेकिन आज भी आंख में एक चमक बाकी है। जब भी कोई इस ओल्ड एज होम के अंदर आता है तो दिमाग यही कहता है, ये आहट सुन के यही दिमाग कहता होगा कि शायद क्या पता हमारा प्यारा आ रहा है कोई जो हमसे मिलना चाहता हूँ। यही कहना चाहूँगा कि अपने सुकून के लिए, अपने इत्मीनान के लिए अपने घर को सुनसान ना करें और अपने बुजुर्गों की कदर करें, अपने माँ बाप की कदर करें। ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने सख्त मेहनत के अंदर जद्दोजहद करके अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर आपको इस काबिल बनाया है। और आज जब आप इस काबिल बन चुके हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, अदब करें और अपने माँ बाप का लिहाज करें, उनको वक्त दें। ये वक्त आजकल के इस मुश्किल तरीन दौर में जहाँ पे हर चीज़ को हिला के रख दिया गया है और वक्त देना बहुत कम हो गया है। अपने वालिदैन को वक्त दें, अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में से आधा घंटा निकाल के अपने वालिदैन के साथ बैठें, उनकी खिदमत करें, उनके पाँव दबाएं। उनकी खिदमत करेंगे तो कल को अपनी भी दुनिया और आखिरत को संवारेंगे। प्रोग्राम हम पूछें के साथ मैं था आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।